कामयाब मुसलमान कौन है, उनकी पहचान को बताया है। आज हम और आप में से हर कोई शख्स ये चाहता है कि कामयाब हो जाऊं। कोई किसी फील्ड का रहने वाला हो, हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि मैं कामयाब हो जाऊं। मौलाना साहब चाहते हैं मैं कामयाब हो जाऊं, हाजी साहब चाहते हैं मैं कामयाब हो जाऊं, और नमाजी साहब चाहते हैं मैं कामयाब हो जाऊं। हर शख्स कामयाबी की दौड़ में लगा है। अब मैं पूछता हूं, ऐ कुरान तू बता कि आखिर इतने लोग रेस लगा रहे हैं, क्या तू भी किसी को कामयाब बताता है या नहीं बताता? तो कुरान ने कुछ अलामात बताए हैं कि ये कामयाब है, ये कामयाब है, ये कामयाब है और ये कामयाब है। उनमें से पहली सीढ़ी और पहली सिफत कामयाब मुसलमानों की ये है कि वो लोग ईमान वाले होंगे। क्या? यानी अगर मुसलमान है और ईमान नहीं है तो वो मुसलमान कामयाब नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ईमान बहुत अहम चीज है, और इसका मतलब यह भी हुआ कि ईमान आता भी है और इंसान से छिन भी जाता है। वरना कुरान ये न कहता कि कामयाब वो हैं जो ईमान वाले हैं। इसका मतलब यह है कि ईमान छिनता भी है। इसी वजह से उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया कि औलादे आदम, बल्कि हुजूर की हदीस है कि औलादे आदम 4 तबकों में बटे हैं। उनमें से पहला तबका वो है जो मुसलमान के घर में पैदा हुआ और हालते इस्लाम पर जिंदगी गुजारी और इस्लाम पर उसकी मौत हो गई। और दूसरा तबका वो है जो काफिरों के घर में पैदा हुआ और हालते कुफ्र पर अपनी जिंदगी गुजारी और फिर कुफ्र की हालत में उसका इंतकाल यानी उसकी मौत हो गई। और तीसरा तबका वो है जो मुसलमान के घर में पैदा हुआ और मुसलमान की हालत में उसने जिंदगी गुजारी, मगर जब वो मरा तो फिर उसका ईमान उससे छिन गया। और चौथा तबका वो है जो काफिर के घर में पैदा हुआ है, काफिरों की तरह जिंदगी भी गुजारा है, मगर जब वो बिस्तरे मर्ग पर पहुंचा तो फिर उसको अल्लाह ताला ने ईमान अता फरमा दिया। ये 4 तबके हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसलिए जरूरी है कि ईमान की इंसान अपने हिफाजत करे। जिसने ईमान की हिफाजत कर ली वो कामयाब हो गया। दूसरी सीढ़ी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वल्लदीना हुम फी अन सलातिहिम खाशिऊन। अल्लाह, दूसरी पहचान कामयाब वालों की क्या है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में खुशू खुजू होता है। क्या मतलब? आज यहां जितने लोग बैठे हैं इनमें से अक्सर लोग के जहन में एक क्वेश्चन होगा कि मौलाना साहब, जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो मेरे नमाज पढ़ने के दौरान ख्याल आता है दूसरी चीजों का। आता है कि नहीं आता है? जिस शख्स को नमाज में दुनियावी काम का ख्याल आना बंद हो जाए, समझ जाइए कि उसको नमाज में लज्जत मिलने लगी है। और नमाज में ख्याल आना बंद कैसे होगा? उसकी एक ट्रिक आप जान लीजिए। बहुत सारी ट्रिक है। सैयद साहब किबला अभी मुझसे पहले उन्होंने एक बात कही थी कि रमजानुल मुबारक में एक इरादा कर लिया जाए कि कम से कम कुरान पाक को सही पढ़ेंगे। अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ते वक्त इमाम की आयतों का तर्जमा जानेगा और जब इमाम कुरान पाक की तिलावत करेगा और मुक्तदी उस कुरान पाक के मतलब को समझेगा, कभी उसको दूसरी चीजों का ख्याल नहीं होगा, क्योंकि उसका जहन कुरान पाक के मतलब पर रहेगा, माने पर रहेगा, मफहूम पर रहेगा, डर पर रहेगा। अब हम खड़े होते हैं, इमाम साहब बयान कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि कुल हुवल्लाहु अहद का मतलब क्या है। तो कम से कम हर मुसलमान पर यह जरूरी है कि वो 10 सूरे के तर्जमा
हिफ्ज कर ले। और आजकल इसके जराए बहुत हैं। वही एक जरिया जो सैयद साहब ने फरमाया कि कम से कम अम्मा पारा की तफसीर किसी आलिम को बैठाकर रमजानुल मुबारक में सुन लिया जाए। तो कुरान पाक ने क्या इरशाद फरमाया कि दूसरी पहचान यह है कामयाब वालों की कि उनको नमाज में लज्जत महसूस होती है। और तीसरी सिफत वल्लदीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, वो कामयाब है जो लग़्व और ला यानी बातों से बचते हैं। और इस चीज में हमारा मुआशरा ज्यादा मुब्तला है। अक्सर लोगों को देखा गया है कि घंटों घंटों वो चाय खाने पर कभी अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर के बारे में गुजारते हैं, तो कभी सिंगरौली और सीधी के विधायक की जात पर गुजार देते हैं, तो कभी कुछ नहीं तो अपने बिरादरी के लोगों की गीबत पर गुजार देते हैं। कुरान फरमाता है कि जो लोग अपने वक्त का बेजा इस्तेमाल करते हैं और लग़्व और लायानी बात में पड़े रहते हैं, उनको अपने कीमती वक्त का भरोसा नहीं, उसकी अहमियत नहीं, वो शख्स कामयाब नहीं है। जो लायानी बात से बचता है, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करता है, उसे कुरान कामयाब कहता है। तीसरी सीढ़ी इसलिए, और इसी ज़िम्न में एक बात और अर्ज कर दूं, कुरान कहता है कि कामयाब वो है जो लायानी बात से बचता है। हमारे बहुत सारे सुन्नी मुसलमान भाई हमसे और हमारे दीगर उलमाए कराम से बसा औकात कुछ सवालात करते रहते हैं। अभी कुछ ही दिनों में मेरे पास मैसेज आया कि खिंजीर जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा। सवाल आया, खिंजीर जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा। कभी कभी कोई हमसे, किसी साहब ने देवसर के ही मार्केट में पूछे, उन्होंने कहा कि हजरत ये बताइए कि कारून जो था उसके दादा का नाम क्या था। हमने कहा पढ़े तो नहीं है, मुताला करेंगे तो बताएंगे। फिर मुझे जब ये आयत मिली, कारून के, नमरूद के और इबलीस के बाप दादा का नाम पूछना ये लाया नहीं है, क्योंकि इससे आपका ना सवाब मिलेगा ना कोई फायदा होगा। इतने वक्त में अगर आपने किसी आलिम से कुछ मसाइल पूछ लिए होते तो रात भर नफल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलता, लेकिन नहीं पूछा। तो कुरान पाक क्या कहता है कि कामयाब मुसलमान वो है जो अपने वक्त को लायानी और लग़्व बात से बचाता है। और चौथी सीढ़ी इंसान के कामयाबी के लिए वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो लोग हैं जो ज़कात अदा करते हैं। वो लोग हैं जो ज़कात अदा करते हैं। ज़कात का माना होता है पाक करना, साफ करना। ये तज़किया से बना है। हर वो शख्स जिसको हाजते असलिया के अलावा 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसके मिकदार का पैसा या इसके मिकदार के माले तिजारत उसके हिफाजत में है, उस पर ज़कात वाजिब है। उसका मालिक है तो ज़कात वाजिब है। बाज लोग सोचते हैं कि ज़कात ये ऐसे ही दान है, दान नहीं है। ज़कात जिस तरह नमाज फर्ज है इसी तरह ज़कात फर्ज है, जिस तरह रोजे फर्ज हैं इसी तरह ज़कात फर्ज है। बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि खबरदार जो कोई शख्स नमाज और ज़कात के दरमियान फर्क करेगा उससे मैं ऐलाने जंग करूंगा। आखिर क्या बात है कि नमाज के लिए तो हम इतने एक्टिव हैं, रोजे के लिए तो हम इतने एक्टिव हैं, मगर जब ज़कात देने की बात आती है तो आपका मुंह बन जाता है। सुनो कुरान क्या कहता है, वो लोग जो सोने और चांदी को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्तों उन्हें दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो।
फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मालिक निसाब है और वो ज़कात नहीं अदा करता, कल बरोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला उसके मालों को इकट्ठा करेगा, उसके पैसों को इकट्ठा करेगा और उसके बदन पर चिपका देगा। और उस पैसों की हरारत इतनी होगी कि जब पीठ पर चिपकाया जाएगा तो सीने से बाहर आ जाएगा, जब सीने पर चिपकाया जाएगा तो पीठ से बाहर चला जाएगा। इस सिलसिले में आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने इरशाद फरमाया कि ऐ आका की हदीस को सुनकर ठट्ठा मारने वाले मुसलमान और उसका मजाक उड़ाने वाले मुसलमानों और उससे गफलत करने वालों मुसलमानों, कहां खोए हुए हो। आज अगर किसी लोहे का एक सिक्का अगर गरमा करके आपके बदन पर रख दिया जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल बरोज़े महशर उस वक्त की गर्मी आज की आग से भयानक होगी, उस वक्त का सिक्का आज के सिक्के से भयानक होगा, उस वक्त का चिपकाना आज के चिपकाने से भयानक होगा और उस वक्त की तपिश आज की तपिश से भयानक होगी। तो उस वक्त तुम कैसे बर्दाश्त करोगे? इसलिए किसी ने सवाल किया कि किसी के पास अगर इतना माल था कि जो खजाना था तो उसका छोटा सा बदन उसको कैसे चिपकाया जाएगा, तो सारा माल आधा रह जाएगा। तो उसके बारे में मुफस्सिरीन किराम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के बदन को भारी कर दिया जाएगा। यानी आज जिस जिस्मो जिस्मानियत में इंसान है और ज़कात नहीं देता, कल बरोज़े महशर उसको उसके बदन को फैलाया जाएगा और एक सिक्का जिस जगह चिपकाया जाएगा दूसरा सिक्का उस जगह नहीं चिपकाया जाएगा, दूसरी जगह चिपकाया जाएगा। इससे पता चला कि ज़कात न देने का वबाल बहुत बड़ा है। और दूसरी हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ज़कात नहीं अदा करता कब्र में, ये तो हश्र के अजाब हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कब्र में अल्लाह ताला एक अज़दहा उस पर मुसल्लत फरमाएगा और उस अज़दहा के आंख से आग निकलेगी, उसके दांत लोहे के होंगे और जब वो अज़दहा इंसान के हाथ को चबाएगा तो उसका हाथ ऐसे पिघलेगा जैसे मोमबत्ती पिघलता है और फिर इस हाथ को छोड़कर दूसरे हाथ को चबाएगा, उस दरमियान उसका ये हाथ फिर सही हो जाएगा और उठने तक वो अज़दहा इंसान के हाथ को चबाता रहेगा। ये ज़कात ना देने वालों का वबाल है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि वो लोग जो ज़कात के मालिक हैं वो ज़कात अदा करें। और ये 2.5% अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि ए बंदे तुम जितना कमाते हो उसका आधा अल्लाह की राह में निकाल दो, नहीं। ना ये फरमाया कि उसका पाव भर अल्लाह की राह में निकाल दो, नहीं। ना 10वां ना 20वां, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इंसान अपने माल का 40वां हिस्सा 100 रुपये में 2.5 रुपया निकाल दे। और दूसरी बात, इसमें एक खास बात और है, गवर्नमेंट या कोई दूसरे सिस्टम जब आपसे टैक्स लेते हैं तो आपकी कमाई पर टैक्स होता है, आपके बचाई पर टैक्स नहीं होता। इसलिए ये न समझना कि अल्लाह ताला हमसे टैक्स वसूल कर रहा है। अगर गवर्नमेंट जीएसटी लेती है तो आप जितना कमाते हैं उसको जोड़ कर लेती है, मगर मेरा रब फरमाता है ऐ बंदे अगर तू एक महीने में 1 करोड़ कमा और 1 करोड़ खर्चा करते, ज़कात नहीं है, ज़कात नहीं है। अगर तू 1 करोड़ को 1 साल महफूज रख उसका 2.5% ज़कात है। क्या बात है, यानी आपके सेविंग पर ज़कात है, आपके कमाई पर ज़कात नहीं है। लेकिन हमारा भोला भाला मुसलमान वो इसको नहीं पहचान सकता। कौन है वो शख्स? आओ मेरे आका, और एक बात जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला, क्या उसके यहाँ कोई तिजोरी वगैरह है कि आप लोग निकाल रहे हैं और अल्लाह ताला भर रहा है अपनी तिजोरी? ऐसा तो नहीं है। क्या है तिजोरी?
अल्लाह ताला तो बेनियाज है, उसको आपके ज़कात के पैसों की जरूरत नहीं है। अल्लाह फरमाता है बंदे तू ज़कात भी निकालता है मेरी राह में तो अपने भाई को देता है। अल्लाह ताला तो उससे बेनियाज है, इसलिए ज़कात अपने भाइयों के लिए निकाली। और ज़कात को वाजिब ही इसलिए किया गया है कि अल्लाह देखे कि इंसान के दिल में गरीबों के तई रहम कैसा है, इसका यही सिस्टम है। मगर अफसोस कि आज हमारे कौम मुस्लिम में जितनी ज़कातें निकाली जा रही हैं उतने ही ज्यादा भीख मांगने वाले मिल रहे हैं। सिग्नलों पर सबसे ज्यादा मुसलमान भीख मांगते, मस्जिदों में सबसे ज्यादा मुसलमान भीख मांगते, रोडों पर चौराहों पर सबसे ज्यादा मुसलमान भीख मांगता। जबकि कल अगर हम कल की तारीख पर नजर दौड़ाएं, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में फतह मक्का के बाद जब ज़कात उसूली का कानून पास हुआ और ज़कात को उसूला जाने लगा, खुदा की कसम 2.5 साल की मुद्दत में उन गरीब सहाबा के दरमियान कोई ऐसे सहाबी नहीं थे जो ज़कात लेने वाले। 2.5 साल की मुद्दत में मदीना से गरीबी खत्म, सिर्फ ज़कात के भरोसे। या अल्लाह, 2.5 साल की मुद्दत में हुजूर ने ज़कात के जरिए से मदीना के जहां पर लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लोगों को खाने के लिए रोटियां नहीं थी, और इतनी मुद्दत में इतनी तरक्की। बल्कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौर आया तो यमन से बड़े बड़े उमरा ने ज़कात की रकम इकट्ठा की और मदीना भेजवाया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिया और कहा ये यमन से अमीरों की ज़कात है, इसे मदीना में बांट दिया जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान फरमा दिया, कहा जिसे जरूरत हो ये रकम ले जाए। खुदा की कसम पूरे मदीना में भ्रमण किया गया, मगर उस वक्त एक भी शख्स ऐसा नहीं निकला जो ज़कात के लिए तैयार हो, सब मालिक निसाब। हजरत उमर फारूक ने इरशाद फरमाया ये माल लो और यमन में वापस ले जाओ, यमन में वापस ले जाओ। और उनके बाद का दौर देखें, हजरत उमर फारूक के बेटे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आया। तो जब उमरा की ज़कात इकट्ठा हुए और बादशाह के सामने पेश किया गया तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसे लिया और अपने गवर्नर से कहा कि जाओ जितने गुरबा है उनमें तकसीम कर दो। जब वो गवर्नर गया उस वक्त पूरे इलाके में दौरा किया, मगर वापस आकर कहा हुजूर यहाँ तो किसी कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जिस पर ज़कात दे सके। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया ऐसा है तो फिर उन लोगों को दे दिया जाए जो गैर मुस्लिम हैं, जो जरूरत याफ्ता हैं। फिर से माल वापस गया और जब फिर उनको तलाश किया जाने लगा तो पता चला कि उसी से उनकी भी पहले से भरपाई हो चुकी है। वापस माल आ गया। फिर से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इरशाद फरमाया ऐसा है अब ये पैसा बचा है इसे तालीम पर खर्च कर दो। हुक्म आया हुजूर तालीम के लिए भी मुकम्मल हो गया, फिर ये ज़कात की रकम बची है। कहा ऐसा करो तब फिर से गल्ला खरीदो, गल्ला खरीद करके और इसे अरब के पहाड़ों पर फैला दिया जाए, अरब के पहाड़ों पर गल्ले को फैला दिया जाए। हमारे दौरे हुकूमत में ये ज़कात के पैसे अगर इंसान के ऊपर नहीं है तो फिर जानवरों में से कोई भी जानवर भूखा नहीं मरना चाहिए। एक ऐसा भी दौर था, एक ऐसा भी दौर था जब इंसान इतना मजबूत था, यही मुसलमान, कि जिसको ज़कात नहीं दी जाती थी क्योंकि सब मालिक निसाब थे। और एक ऐसा भी दौर है कि हमारे हर गली में मुसलमान भीख मांग रहा है, हर गली में मुसलमान भीख मांग रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं उस वक्त अरब में मुसलमान कितने रहे होंगे और आज हिंदुस्तान में मुसलमान कितने हैं? हिंदुस्तान में मुसलमान लगभग 25 से 30 करोड़ है। इन 25 से 30 करोड़ मुसलमानों में से 1 करोड़ मुसलमान को अलग कर लीजिए, कम से कम 1 करोड़ मुसलमान ऐसा होगा जो 1000 रुपया ज़कात निकालता होगा साल भर में, होगा। 25 करोड़ में से 1 करोड़, 24 करोड़ गरीब मान लेते हैं।
1 करोड़ मुसलमान 1000 को गुणा कर दीजिए, ज़रब कर दीजिए। 1000 को 1 करोड़ में ज़रब कर दीजिए आप, कितना हो गया? 1000 को 1 करोड़ में ज़रब दे दें, 1000 करोड़ हुआ। 1000 करोड़ रुपया 1 साल में करोड़ की हम संख्या निकालते हैं। 1 करोड़ 1000 रुपया देते हैं अगर, तो 1000 करोड़ हो गया। 1000 करोड़ इसी हिंदुस्तान में ज़कात के नाम पर निकलता है, और फिर भी हमारे तबके में मुसलमान सबसे ज्यादा भिखारी है। बात समझने वाली है और बात दिमाग में आ रही है। 1000 करोड़ आपने कभी देखा है तो है नहीं, कभी सुने तो होंगे। और 1000 करोड़ अगर तकसीम हो, आप दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या हमारे मुआशरे में कोई मुसलमान गरीब रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर क्यों गरीब है? इसकी वजह क्या है? या अल्लाह, जब इतनी ज़कात निकल रही है, ये तो सबसे कम आंकड़ा बता रहा हूं, 24 करोड़ मुसलमानों को छाट दिया। सिर्फ 1 करोड़ मुसलमान की ज़कात मैं ये बता रहा हूं, तो फिर ये पैसा जाता कहां है? 1000 करोड़ कहां जाता है? और हमारे इलाके में हर मोहल्ले में कम से कम 10 आदमी ऐसे होंगे जो ज़कात लेने के हकदार हैं, हर मोहल्ले में। क्यों? इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि हमने ज़कात को नंबर 1 सही से नहीं निकाला, और नंबर 2 सही जगह नहीं निकाला। 2 बातें हैं, सही से नहीं निकाला और सही जगह नहीं निकाला। इसलिए आप अपनी ज़कात को सही मसरफ में खर्च करने का तरीका सीखें, और हर आए गहरे और हर कहीं से आने वाले और हर शख्स को अपनी ज़कात यूं ना दें, वरना आपको क्या पता कि वो पैसा हमारा यूज कहां होता है, किस काम में होता है। ये जो 1000 करोड़ रुपया है, ये तो या जाकर के किसी के तिजोरी में रुक जाता है या किसी के मुकन्ने वाला बन जाता है। इसलिए आपको जहां पता हो कि हमारा पैसा यहां लग रहा है, इस काम में खर्च हो रहा है, वहां पैसा लगाया जाए। और जहां आपको पता ना हो, आप सदकात दें, आप खैरात दें, मगर ज़कात का रुपया यूं ना बर्बाद करें। और कम से कम, आज तो बैतुल माल का दौर नहीं है, वरना अगर बैतुल माल का दौर होता, मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर हो सके तो आप अपनी ज़कात के जरिए से एक तंजीम बनाएं, और उस तंजीम के जरिए से अपने अपने मोहल्ले में सबकी ज़कातों का कुछ रकम इकट्ठा करें, और इकट्ठा करने के बाद देखें कि दूसरे एरिया में नहीं, हमारे मोहल्ले में कौन ऐसा इंसान है जो ज़कात लेने का हकदार है, और उस साल एक आदमी को इतनी ज़कात दी जाए कि अगले साल वो खुद ज़कात निकालने पे मजबूर हो जाए। ये होना चाहिए। जब हुजूर सरवरे कायनात हजरत उमर फारूक का दौर था, रजिस्टर था, रजिस्टर, उस रजिस्टर में फकरा की लिस्ट होती थी, उसमें नाम होते थे कि इस साल इन लोगों को ज़कात दिया जाएगा। और जब 1 साल गुजर जाता, उस रजिस्टर से उन लोगों का नाम मिटा दिया जाता, अगले साल वो देने वालों की लिस्ट में आ जाते थे, अगले साल वो देने वालों की लिस्ट में आ जाते थे। इसलिए अपने इलाके में, खासकर अपने मोहल्ले में, उस मोहल्ले का आदमी गौर करे कि हमारे मोहल्ले में कौन ऐसा शख्स है कि जो मुहताज है, जो गरीब है, जो यतीम है। और एक मसला जान लें, जरूरी नहीं है कि उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करके और उसे ज़कात कह कर दिया जाए, जरूरी नहीं है। ज़कात निकालने के 2 तरीके हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि जब रमजान शरीफ आए तभी उसकी इज्जत को मजरूह किया जाए, ये भी जरूरी नहीं है। अगर आपके मोहल्ले में कोई शख्स है और वो काबिले जरूरत है, तो फिर आप आज से ही उसके दवाई, उसके लिबास, उसके घर, उसकी किसी भी जरूरत के लिए आप उसको पैसा दें, और दिल में इरादा कर लें, ऐ अल्लाह, मैंने तेरी रजा के लिए अपने ज़कात की रकम इसको दी है। दिल में इरादा कर लें, आपकी ज़कात अदा हो गई।
उसको पता नहीं है कि ये कौन सा रकम है, कौन सी रकम है, आपकी ज़कात अदा हो गई। तो इसलिए आप जब उसको दें तो अपनी एक डायरी बनाएं और उस डायरी में उस अमाउंट को नोट कर लें। मिसाल के तौर पर आज शाबान में 27 शाबान को आपने किसी को 5,000 रुपया दिया तो आप 5,000 रुपया उसको नोट कर लें। आप फिर 28 को आपने किसी को 2,000 रुपया दिया, 2,000 रुपया नोट कर ले। इसी तरह नोट करते जाएं और जब रमजान शरीफ आए तो आपकी ज़कात निकलती है 20,000 रुपया। आपने पहले से ही 10,000 रुपया निकाल दिया है तो अब रमजान शरीफ में आप 10,000 रुपया निकालें। यह है हुक्म। और एक चीज और, ये बात याद रहे, ये तो रहे दुनियावी फायदे ज़कात निकालने के, आखिरत में इसका बड़ा फायदा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, हुजूर फरमाते हैं कि ऐ बंदे, तू अपना माल जो मेरी राह में निकालता है उसकी मैं ऐसे हिफाजत करता हूं जैसे तू अपनी औलाद की हिफाजत करता है। आज हम और आप अपने माल की हिफाजत करने के लिए उस माल को कहां सेव करते हैं? बैंक में ना, वो चोरी ना हो, उस पर डाका ना पड़े, उसको उसमें कमी ना हो, वो बढ़ता रहे सूद के साथ। अल्लाह के बंदों, गौर करो, ये बैंक हो ना हो कल लुट जाए, ये बैंक हो ना हो कल जल जाए, कल गवर्नमेंट बदल जाए या आपके ऊपर पलट दे, हम पैसा नहीं देंगे, मगर वो रब जिसने हमें और आपको पैदा किया है वो फरमाता है, ऐ बंदे, तेरा माल जो अल्लाह की राह में ज़कात की सूरत में निकलता है, ये न समझ ये चला गया, ये जल गया, ये चोरी हो गया, इसका बदला नहीं मिलेगा, ये कम हो गया, बल्कि सुन, ये ज़कात के पैसे मैं ऐसे हिफाजत करता हूँ कि जिस तरह तू अपने बच्चे की हिफाजत करता है। और कल बरोज़े महशर जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस वक्त वापस किया जाएगा। कब वापस किया जाएगा? जब भाई भाई का ना होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटे की ना होगी, उस वक्त जब एक एक नेकी के लिए इंसान दर बदर की ठोकरें खाएगा, अल्लाह फरमाएगा, ऐ बंदे, आज तेरा सेव किया हुआ अमाउंट है, ले जा, उस वक्त दिया जाएगा। इसलिए ये ना समझो कि ये जो पैसा मैं निकाल रहा हूँ, जैसे ही मौलाना साहब आपके दरवाजे पर पहुंचे तो सबसे पहले ये जुमला आता है, अरे मौलाना साहब फलाने आए थे ले गए, मैं तो कल ही निकाल दिया ज़कात। अरे बंदो, अल्लाह की राह में गिन गिन कर देते हो। गौर करो, अगर अल्लाह की राह में बेहिसाब दोगे, कल बरोज़े महशर अल्लाह बेहिसाब देगा, और अगर अल्लाह की राह में गिन गिन कर दोगे, कल अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन कर देगा। तब क्या करोगे? कहोगे मौला एक और बढ़ा दे, एक और बढ़ा दे। दुनिया में अगर तुमने ऐसा किया होगा कि नहीं मौलाना साहब कल आए थे, आप आए हैं, आप भी लेकर के जाएं, खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला ये अमाल आपके ज़ाये नहीं फरमाएगा। इसलिए ज़कात निकालो, ज़कात ऐसे ही अदा करो जैसे कि नमाज पढ़ते हो, जैसे कि रोज़ा रखते हो। वल्लाह की कसम, हजरत अबू बकर सिद्दीक का कौल याद रखो कि अगर कोई शख्स ज़कात के नाम पर एक ऊंट के रस्सी भी अपने पास रखता है तो मैं उसे ऐलाने जंग करता हूँ। इसलिए जो शख्स ज़कात का 1 रुपया अपने घर में रखा है, गोया कि उसने हराम की कमाई को अपने घर में पैदा कर रखा है, और जब तब उस घर में वो हराम की कमाई रहेगी, ना उसके रूह को ताकत मिलेगी, ना उसके जिस्म को ताकत मिलेगी, ना उसकी नस्ल को ताकत मिलेगी, बल्कि वो बर्बाद हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ज़कात मैल है ना, आपके माल की मैल है ना। अगर आपके घर में खुशबू जले और बाहर से आपके घर के दरवाजे पर कोई गुजरे तो उसकी महक आपको भी मिलेगी और बाहर गुजरने वालों को भी मिलेगी, मगर आपके घर में टॉयलेट फट जाए और उसकी गंदगी आपके घर में बह रही हो तो बाहर वालों को भी गंदगी मिलेगी, अंदर वालों को भी गंदगी मिलेगी। खुदा की कसम बेला तमसील यही हाल ज़कात का है। जो बंदा ज़कात नहीं निकालता गोया वो मैल अपने घर में भर के रखा है। अब जब फरिश्तों का उसके दरवाजे से गुजर होगा, फरिश्ते ये कहकर गुजर जाएंगे, ये तो गंदगी को पाल रखा है। इस
इसलिए अपने मैल को, अपने जिस्म को, अपने रूह को साफ सुथरा रखना है तो खुदा की कसम ज़कात निकालो। और जो शख्स ज़कात जिनके ऊपर वाजिब नहीं है और वो नहीं निकाल सकते या नहीं उनके निकालना है तो वो भी गमज़दा ना हो। मेरे आका से सहाबा ने इरशाद अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम लोग तो ज़कात के मुस्तहिक नहीं है, यानी ज़कात निकालने वाले नहीं हैं, तो क्या अल्लाह ताला मेरी रूह को पाक नहीं फरमाएगा? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, अगर तुम पर ज़कात फर्ज नहीं है तो अल्लाह की राह में कुछ भी सदका कर दो, अल्लाह उतना ही सवाब अता फरमाएगा। इसलिए सदकात किया करो जिस पर ज़कात फर्ज नहीं। फिर सहाबा खड़े हो गए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर 1 रुपया भी सदका करने का ना हो तब? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुसलमान से मुस्कुरा दो, यही तुम्हारे लिए सदका। क्या फरमाया? मुसलमान के सामने मुस्कुरा दो, यही सदका है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को, बिलखुसूस कजरहिया के लोगों को, अपने ज़कात को सही काम में और एक कौल में बयान कर दूं, बहुत उम्दा कौल है। हजरत शेख मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जिस दौर में दीन की कदरें नापैद हो रही हो, जिस दौर में कुरान पर हमले हों, जिस दौर में नबियों की ज़ात पर हमले हो, जिस दौर में दीन के तहफ़्फ़ुज़ को मिटाया जा रहा हो, उस दौर में अगर किसी बंदे ने दीन की राह में 1 रुपया खर्चा कर दिया, अल्लाह ताला उसे रात भर और 100 रुपया खर्चा करने का सवाब। इसलिए हजरत शेख मुजद्दिद अल-फैसानी का कौल पर अमल कीजिए, ज्यादातर अपना पैसा दीन की राह में खर्च कीजिए। अगर उससे पहले आपके मोहल्ले में कोई गरीब और यतीम आपका भाई हो तो बिलाशुबा सबसे पहले उसकी कंडीशन को सही कीजिए, और उसकी कंडीशन को इस तरह ना सही कीजिए कि 10 रुपया इस साल देंगे, 10 रुपया अगले साल देंगे और हर साल उसकी इज्जत को तार तार किया जाए, बल्कि 1 साल में उसको इतना मजबूत कर दिया जाए कि कल दूसरा साल जब आए तब वो उनकी फहरिस्त में ना खड़ा हो जो ज़कात लेने वाले हैं, बल्कि उनकी फहरिस्त में खड़ा हो जो ज़कात देने वाले हैं, उनकी फहरिस्त में खड़ा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ज़कात अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।